Welcome to video number 11, Econometrics, a practical approach using Stata and R. Today our lecture is heteroscedasticity and homoscedastic corrected standard errors. So, इस वीडियो में what is heteroscedasticity, what are the consequences of heteroscedasticity or homoscedasticity, what are implications for computing standard errors. So, how we define heteroscedasticity? अगर आपका वेरिएंस x की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, मींस आपकी एजुकेशन बढ़े लेकिन जो एवरेज लाइन के अराउंड स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हेटरोस्केडास्टिसिटी नहीं है, होमोस्केडास्टिसिटी है। अगर मेल और फीमेल्स की अर्निंग्स को आप कंपेयर करें तो सेम एजुकेशन लेवल पे मेल और फीमेल्स की अर्निंग की स्प्रेड अराउंड एवरेज, वो जो आपकी रिग्रेशन लाइन है उसके अराउंड सेम रहे, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज होमोस्केडास्टिसिटी। अब इसको हम थोड़ी एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्यों हेटरोस्केडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं, और इसी की फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे इंप्लीकेशंस फॉर गाउस मार्कov थ्योरम। मैं आपको बताऊंगा उसमें गाउस मार्कov थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो आप देखिए, तो अगर आपके पास वेरिएंसेस अनइक्वल हो तो आप स्टैंडर्ड एरर्स दो पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया हुआ है, सैंपल 1 सैंपल 2, तो उसका इस तरह से कैलकुलेट होता है। यूजुअली आप पूल्ड स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। जब आप ये करते हैं तो इस बिहाइंड दिस अजम्पशन ये होती है कि वेरिएंसेस आर सेम, सो सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर, means equal. This is equal, homoscedastic. If this is not equal, we say heteroscedastic. Look here, for any given value of x, 15, 20, 25 or any else, spread this round regression line is more or less same. It means variance of x does not depend on x. Look here, when you have class size 15, spread around regression line is like this. When you have class size 20, spread around regression line is more. That is, there is more variation in test score. Some students score low, some students score more, and there is more dispersion around this blue regression line when x is 20. जब क्लास साइज उससे बड़ा हो गया तो और ज्यादा स्प्रेड आ गई। अभी मैं आपको इसको इनकम अर्निंग एजुकेशन के साथ लिंक करके आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूं व्हाट वी आर सीइंग हियर। तो आप यहां पे देखिए, तो जो लोग 5 ईयर 3 ईयर 2 ईयर्स एजुकेशन है तो उसकी स्प्रेड अराउंड रिग्रेशन लाइन ये वाली है, नीचे बहुत कम सी वैल्यू ऊपर है। जब आपकी 10 इयर्स एजुकेशन है तो ये रफली मिडल से पास करती है, दिस इज द स्प्रेड। सो आपकी स्प्रेड देखें तो ये 20 25 से ज्यादा ऊपर वैल्यूज नहीं जा रही। बट जब आप 16 इयर्स 17 इयर्स एजुकेशन में जाते हैं तो ये आप ब्लू लाइन आपकी रिग्रेशन है, तो आप देखिए स्प्रेड आपकी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से जब मोर इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो जो जो आपकी जो है वो एजुकेशन बढ़ेगी, नेचुरली कुछ PhDs जो है वो 50,000 पे भी होंगे, कुछ लोग जो है 50 लाख पे भी होंगे। बट एक मैट्रिक पास स्टूडेंट, एक 8वीं पास स्टूडेंट, एक 6ठी पास स्टूडेंट जो है, जो 6th पास स्टूडेंट है, उसकी अर्निंग्स आप क्या होगी, ठीक है, जिसकी कहीं किसी ऑयल कंपनी में वो जो है रीक को साफ सुफ करता है तो उसको शायद 50,000 मिल जाता हो, ठीक है। अदरवाइज उसको जो है वो तो बिजनेस के लिहाज से भी उसी तरह से है कि जो जितना स्किलफुल होगा तो इट वेरी आपकी अर्निंग जो है ईयर्स ऑफ एजुकेशन के लिहाज से जो है चेंज होगी। ये पाकिस्तान का डेटा है, तो आप देखिए
तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत अनइक्वल है, इसलिए आपको ये स्प्रेड नजर आएगी। अब देखिए डिग्री इन मेडिसिन में बहुत ज्यादा स्प्रेड है। कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कुछ नॉर्मल सा सिर्फ सैलरी या उस तरह से लेते हैं। बट ये नहीं होगा कि आपके पास जो नर्सरी और केजी और अनपढ़ लोग हैं वो आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ रुपीस पर मंथ कमाते हों। सो इसलिए ये आप देखें कि जब आपकी डिग्री एजुकेशन बढ़ रही है तो स्प्रेड अराउंड रिग्रेशन लाइन, जो कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐसे मेजर हो रही है, तो वो बढ़ रही है। और इसी तरह से मेल फीमेल, रेड इज फीमेल, ब्लू इज मेल, तो स्प्रेड फॉर मेल इज मोर देन फीमेल। तो इस लिहाज से भी यहाँ पे हेट्रोस्कोडास्टिक डेटा हो गया, होमोस्कोडास्टिक ना हुआ। तो क्या हेट्रोस्कोडास्टिसिटी है या होमोस्कोडास्टिसिटी है, इस चीज को हमें देखने की जरूरत होती है। क्यों देखने की जरूरत होती है? 3 assumptions हम देख चुके कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x इक्वल टू 0, के x में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो u को के मीन u को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करे, तो u और x इंडिपेंडेंट है। x और y IID हैं, लार्ज आउटलायर्स अनलाइकली हैं, ये बातें हम कर चुके। आज हम एक और assumption ऐड करने जा रहे हैं, चौथी assumption, कि आपके वेरिएंसेस जो है रेजिडुअल्स के, एरर्स के, वो होमोस्कोडास्टिक हैं। वेरिएंस ऑफ u गिवन x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। क्यों? उसकी रीजंस हैं। अगर वेरिएंस ऑफ u सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा तो आप जनरल फार्मूला ये है, अगर आपके पास जो है x और u का आपस में रिलेशन नहीं होगा तो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट द वेरिएंस, होमोस्कोडास्टिक द स्टैंडर्ड एरर्स, तो OLS एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, नॉर्मल लार्ज सैंपल में नॉर्मल होंगे। अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी होगी तो OLS एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा, बट OLS एस्टिमेटर कंसिस्टेंट नहीं होगा। स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ बीटा 1 हैट जो है वो प्रॉपरली फॉर्मूल, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट जो है स्टैंडर्ड एरर्स में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 फॉर गिवन वैल्यूज, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x जो है डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली, और एक और चीज पहले भी बताई कि सिग्मा स्क्वायर x लार्ज होगा तो इट मींस x में y के लिए मोर इंफॉर्मेशन है, ये पहले बात हो चुकी। तो ये है होमोस्कोडास्टिक फार्मूला। बट अगर डेटा में हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो मैंने जैसे कहा कि OLS एस्टिमेटर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट वेरी कर देंगे x के लिहाज से। तो व्हाट टू डू विद दैट? तो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक केयर। तो उसके लिए हमें करना क्या है? देखिए, आपको स्टैंडर्ड एरर की वजह से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स कांस्टेंट ना होने की वजह से क्या हो रहा है, हेट्रोस्कोडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स मिलेंगे। जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 हैट है, जो कि डिनोमिनेटर में होता है, जब हम t स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं तो t स्टेटिस्टिक्स रॉन्ग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है वो टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको मैंने वो जो दूसरी एक वीडियो रेफर की थी कि हेट्रोस्कोडास्टिसिटी करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स विद ए सिंगल क्लिक, तो आपके पास होमोस्कोडास्टिसिटी हो डेटा में या हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हो, हमने क्या करना है, हमने हमेशा हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज करने हैं। उसमें इसमें अगर स्टेटा में करेंगे तो रोबस्ट का वर्ड यूज कर देते हैं, आर में करेंगे तो वहां पे भी इसी तरह से है, SPSS, EVOs, हर जगह पे आपको करेक्टेड हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स मिल जाएंगे। उसका मेन एडवांटेज मैं आपको बताता हूं इन अ शॉर्ट वाइल। तो आप देखिए, तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं कि आपके पास जो है वो बीटा 1 हैट जो है वो नॉर्मल रहेगा अगर एरर्स होमोस्कोडास्टिक हैं। बीटा 1 हैट जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर रहेगा, मींस कि उसका वेरिएंस लार्ज सैंपल में पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल की तरफ चला जाएगा अगर होमोस्कोडास्टिसिटी है। अगर हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो वो जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो बेसिकली, और टी स्टेटिस्टिक्स मैंने कहा कि आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहेगी, तो उससे आपकी इंप्लीकेशंस आ जाएंगी। देन कम्स, तो ये आपके पास रोबस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, ये मैं वर्कशॉप में आपको दिखाऊंगा कि रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स हमें क्या कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो बॉटम लाइन क्या है कि अगर आपके पास जो है ना, आप
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अहम बात मैं करने जा रहा हूं। अभी हमने देख लिया कि मोस्ट ऑफ सोशल साइंसेस डेटा, इकोनॉमिक्स में डेटा जो है वो यूजुअली होमोस्कडास्टिक नहीं होता। एरर्स आपके होमोस्कडास्टिक नहीं होंगे इन प्रैक्टिस। उससे फर्क किस पे पड़ता है? स्टैंडर्ड एरर्स पे। उन स्टैंडर्ड एरर्स की करेक्शन कैसे हो जाती है? वो हमारी हर सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन है, हेट्रोस्कडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स, हेट्रोस्कडास्टिक रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स। हमने क्या करना है? हमने उस ऑप्शन को हमेशा यूटिलाइज कर लेना है। अगर एरर्स होमोस्कडास्टिक हुए तो करेक्शन नहीं होगी, अगर हेट्रोस्कडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स हुए तो करेक्शन हो जाएगी, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो उनकी जो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस है वो बेसिकली कोई हमें इश्यू कॉज नहीं करेगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हमने देखा कि हेट्रोस्कडास्टिसिटी क्या है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इससे आगे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रहा हूं, वीडियो नंबर 12 में, दैट इज गाउस मार्कअप थ्योरम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गाउस मार्कअप थ्योरम हैज वेरी वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर।